जापान का कब्रिस्तान, जापानीज़ लोग जो हैं इनका कब्रिस्तान कैसे होता है। वो कह रही है कि बग़ैर इजाज़त के हम किसी के घर में जाएं तो उनको कैसा लगेगा। 20-25 लाख तक भी ये चला जाता है ये एक स्टोन। अच्छा, आपको आज जापानीज़ कब्रिस्तान के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। ये कब्रिस्तान है मेरे घर के पास, ये इसकी एंट्रेंस है, नलका वगैरह लगा हुआ है। ये है इनके कब्रिस्तान। So they clean the stone with the water and brush. ये एक कब्र है, पानी के साथ इन जो ये पत्थर हैं इनको धोया जाता है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली एक फ़ैमिली की एक कब्र होती है। तो जैसे जैसे फ़ैमिली के लोगों की डेथ होती है तो ये एक ही कब्र में सब के वो जो उनको जलाने के बाद जो उनकी राख होती है एक ही कब्र में उस डाल देते हैं। To put the deceased person's favorite food or favorite drinks in front of the graveyard. I don't see it here, but in my local area, we just left it there. जो बंदा जिसकी डेथ होती है उसके रिश्तेदार जो है ना उसको जो चीज़ पसंद होती है, ख़ास तौर पे फलों वगैरह में या कोई ड्रिंक उसको पसंद है, जैसे ये एक कब्र है यहाँ पर, ये बंदा है इसको ये बियर पसंद है तो उसके जो रिलेटिव हैं कोई आया उसको दुआ करने के लिए तो वो बियर उसके यहाँ पे रख गया। ये भी कोई ड्रिंक होगा। अब ये देख लें, ये कैन जो है बिल्कुल न्यू है और इसके अंदर बियर मौजूद है, ये खुला हुआ नहीं है। तो ये बाद में कहाँ कौन उठाता है कैसे है इसका नहीं, मुझे इल्म नहीं है इसका। तो ये है ग्रेवयार्ड। तो ये जो एक पत्थर है ना, ये एक कब्र जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये मरने वाले की मर्ज़ी है कि वो अकेली कब्र में रहना चाहता है या कि अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। तो बाज़ का जैसे मियाँ बीवी हैं जो लड़ते झगड़ते हैं तो वो एक कब्र में जाना पसंद नहीं करते। वो मतलब है कि बाज़ का मजाक में भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक कब्र में नहीं रह सकती। This person died in the Philippines in war. Got shot in his head, and this history is written on the graveyard. He died at 39. So we should be respectful to these people. यहाँ पर जो है ये इनका कोई बुद्धा वगैरह है, बेसिकली जो है ना इनका रिलीजन बुद्धिस्ट है। तो बाहर से जो लोगों को देखने को यही लगेगा सेम कब्रिस्तान है, लेकिन जैसे हमारे फ़िरके हैं ना शिया सुन्नी और क्या क्या जो भी है, तो उसमें उनके कब्रिस्तान भी बाज़ को अलग अलग होते हैं। तो इनका भी ये है कि ये कोई जो भी ख़ास रिलीजन होगा ये उन्हीं के कब्रिस्तान होंगे। ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं या ये बुद्धिस्ट लोगों का कब्रिस्तान होगा। कोनो ग्रेवयार्ड व थकाई देसने आनो ग्रेव नो स्टोन दाइताई इकुरा 100万するのもあるし、もっと高いのもある。दाइताई तकरीबन ये एक जो स्टोन है ना ये तकरीबन पाकिस्तानी 20-25 लाख तक भी ये चला जाता है ये एक स्टोन। कुछ लोग जो हैं वो अपने मरने से पहले जो है इंतज़ाम कर लेते हैं अपने ही कमाए हुए पैसों से कि अपनी कब्र खुद इस तरह तराश लेते हैं, मतलब है कि तराशने के लिए देते हैं लोगों को जो ये कब्रों का काम करते हैं। ये जो लाइन है इसमें तकरीबन जो है सब जिनकी डेथ हुई है वो सोल्जर हैं। Japanese really respect these Japanese soldiers because these people fought for our country and died. That's why we have this peaceful country right now. ये कोई ख़ास बंदा लगता है, ये काफ़ी बड़ी कब्र है। ये कोई हाँ, ये स्टोन जो है ये जैसे कि फ़ौजी जो लोग हैं इनके जापान के उनके यानी कि शेप की बनाई गई ये कैप जो है सोल्जर्स की कैप। तो जापान में भी अभी कब्रिस्तान जो है वो कहीं भी हो, लोग जो हैं वो इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं कि इनकी रूहें इधर भटकेंगी या कुछ जिन्नात वगैरह का इस तरह का यकीन ये रखते हैं। इसी वजह से कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जो मकान भी हैं वो सस्ते बिकते हैं या रेंट पे भी वो सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नई जनरेशन अब ये साथ कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ पार्क है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। कब्रिस्तान पे एक वीडियो एक इंडियन ने बनाई थी, छोटा एक क्लिप बनाया था, मैंने देखा था मजाक से अलावा, लेकिन उस सफाई के बारे में बता रहा था कि इनके कब्रिस्तान भी इतने क्लीन और साफ़ हैं और इतने खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया। तो उसने अपने तरीके से बोला था कि भाई साहब इतने खूबसूरत कब्रिस्तान तो ये देख के तो यहाँ पे मरने को दिल करता है। I can feel like I'm going in somebody's house without getting permission. Take video of this graveyard. It's just for knowledge. मेरी वाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है इस वजह से कि वो कह रही है कि बग़ैर इजाज़त के हम किसी के घर में जाएं तो उनको कैसा लगेगा। तो अब मैं इन मुर्दों से कैसे इजाज़त मांगूं इसका मैं बाद में पूछूंगा इससे।
ख्वाब में मांगूंगा या कोई तरीका होगा। मेरे जो देखने वाले हैं वो अक्सर पूछते हैं जापानीज़ लोगों को ग्रेव्स कैसी दिखती हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और तमीज़ के दायरे में रह के बनाई है, शोर नहीं मचाया और ना ही कोई मजाक किया है और ना ही कोई ये समझे कि मैंने ये मजाक में वीडियो बनाई है या इनका किसी भी तरह से मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। जिनकी डेथ हुई है इन लोगों का, लास्ट भी मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये बोला था कि जापानीज़ लोग जो हैं वो उनका कब्रिस्तान है वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि यहाँ पर लोग आराम फरमा रहे हैं, तो इनकी मफ़रत के लिए दुआ तो नहीं कर सकता एज़ अ मुस्लिम, लेकिन दिल में इतनी तो इनकी इज़्ज़त तो रख सकता हूँ कि इनके बारे में कुछ मजाक या कोई ऐसी बात ना की जाए।